Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic, colorful range that makes every bathroom cheerful. सूरजपुर से खबर, जहां बड़ी खबर सुंदरगंज गांव से मिली। अतिक्रमणकारियों ने पुलिस टीम के ऊपर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस की 2 बस, जीप और जेसीबी में तोड़फोड़ की। सुंदरगंज गांव में कई ग्रामीण घायल हो गए, इलाज जारी। सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची थी। लगभग 100 एकड़ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है। लटोरी चौकी क्षेत्र में सुंदरगंज गांव का मामला है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। तो एक बड़ी खबर सूरजपुर से, जहां सुंदरगंज गांव में अतिक्रमणकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। 2 बस, जीप समेत जेसीबी में तोड़फोड़ की। सुंदरगंज गांव में कई ग्रामीण जख्मी हुए हैं, इलाज जारी। सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने टीम पहुंची थी। लगभग 100 एकड़ सरकारी जमीन पर यह अतिक्रमण है। लटोरी चौकी क्षेत्र के सुंदरगंज गांव में हुआ है। और सीधे रुख करेंगे सूरजपुर का। हमारे सहयोगी नितेश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नितेश, ये पुलिस बल पर अटैक हुआ, किस बात को लेकर आक्रोश था? क्या पहले खबर नहीं दी गई थी, पहले जानकारी नहीं दी गई थी? देखिए, जिस प्रकार से लटोरी चौकी क्षेत्र में ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होता है, ग्राम सभा के बाद ये प्रस्ताव पास किया जाता है कि दर्जनों लोगों ने लगभग 100 एकड़ शासकीय भूमि में कब्जा कर रखा है और उसे हटाने के लिए लगभग 3 बार जो है ग्राम पंचायत ने नोटिस दिया था। इसके बाद आज प्रशासन को सूचित किया गया था कि आज अतिक्रमण को हटाया जाएगा, जिससे एहतियातन पुलिस बल और राजस्व की जो टीम है वो वहां पे मौजूद थी। लेकिन जो अतिक्रमणकारी है वो आपस में 2 गुटों में उनकी झड़प होती है। झड़प इतने आगे बढ़ जाती है कि वहां पे जो पुलिस की गाड़ियां थी उन पे पथराव किया जाता है और जो जेसीबी आई थी अतिक्रमण हटाने के लिए उस पे पथराव किया जाता है। ऐसे में जो ग्रामीण है उनको भी चोटें आई है, कई लोग घायल हुए हैं, उनका इलाज जारी है। और फिलहाल जो अतिक्रमण हटाना था प्रशासन को, उस कार्रवाई को रोक दिया गया है, इसलिए क्योंकि वहां पे तनाव की जो स्थिति है वो बन रही थी। तो कहीं ना कहीं अभी जो पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। स्थिति सामान्य है, लेकिन अभी भी जो तनाव की जो स्थिति है बनी हुई है। वहीं पुलिस की बात करें तो जो अतिक्रमणकारी थे जिन्होंने पुलिस की गाड़ियों पर हमला किया है, वीडियो के आधार पर उनकी जांच की जा रही है और उन पे भी कार्रवाई करने की बात की जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो प्रशासन पे भी उठता है कि ये जो अतिक्रमणकारी है वो अभी नया अतिक्रमण नहीं था, ये सालों से अतिक्रमण किए हुए थे। तो क्या उस समय प्रशासन को ये नजर नहीं आई कि शासकीय भूमि पे ये लोग कब्जा कर रहे हैं, उस समय क्यों नहीं हटाया गया? आज इतने सालों बाद अगर प्रशासन जाग रही है और जो लोग हैं वो उग्र हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी एक लापरवाही है वो देखने को मिली है। जी, क्या इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस तरह का आक्रोश देखने मिल सकता है? जैसा आप खुद बता रहे हैं कि कई सालों पुराना ये अतिक्रमण है, तो अचानक से 1 या 2 नोटिस में लोगों ने इसका जवाब नहीं दिया होगा, तब भी इस पर गुस्सा प्रकट किया होगा। क्या पूरी तैयारी के साथ प्रशासन नहीं पहुंचा था? देखिए, प्रशासन अपनी तैयारी में थी और ये पहला नहीं था मामला कि वहां पे अतिक्रमण हटाने गई थी प्रशासन की टीम। कुछ महीने पहले भी वहां पे हटाने गए थे, लेकिन जो ग्रामीण थे उन्होंने इसका विरोध किया और प्रशासन को बैरंगी लौट के वापस आना पड़ा था। वहीं आज बड़ी संख्या में प्रशासन की टीम वहां पे गई थी, पुलिस बल बड़ी संख्या में गए थे, लेकिन उन्हें इस बात की अंदेशा नहीं थी कि जो ग्रामीण है वो आपस में ही लड़ाई कर बैठेंगे और इस प्रकार से उग्र हो जाएगा वहां की स्थिति कि पुलिस की गाड़ियों पे भी तोड़फोड़ कर देंगे। लेकिन राहत की बात यही है कि पुलिस के कोई जवान घायल नहीं हुए हैं। जो ग्रामीण थे आपस में ही जो पथराव हुआ उसमें खुद भी घायल हुए हैं। तो अभी जो स्थिति है वो सामान्य है, लेकिन प्रशासन को ये सब चीजें मालूम थी, उसके बाद भी ऐसी स्थिति हो जाना ये समझ से परे है। जी, नजर रखिए आप, वापस आपसे हम इस पर पूरा अपडेट लेंगे। लेकिन सूरजपुर के सुंदरगंज गांव में जो हालात हैं, इसने प्रशासनिक व्यवस्थाओं, प्रशासनिक तैयारी, इन दोनों को सवालों के घेरे में लेकर आया। प्रशासन की टीम यहाँ कब्जे को हटाने गई थी, अतिक्रमण तोड़ने गई थी, लेकिन इतने सालों बाद अचानक से अतिक्रमण तोड़ने का लोगों ने विरोध किया। आपस में उलझे, तोड़फोड़ के साथ साथ पथराव हुआ, जिसमें पुलिस की गाड़ियों पर भी पत्थर चले हैं। आपस में ग्रामीण इसमें जख्मी हो गए।